दोस्तों, जब आपके घर में कोई सब्जी ना हो तो झटपट बना लीजिए ये बहुत ही आसान और बहुत ही डिलीशियस, बिल्कुल नए स्टाइल में बनी हुई मसालेदार सोया चंक्स करी, जिसे एक बार खाने के बाद आपको और कोई सब्जी खाने का मन ही नहीं करेगा। तो ये वीडियो को पूरा देखें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्रीतोमा और आप सभी का श्रीतोमास किचन में बहुत बहुत स्वागत है। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए, इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए ये इजी और डिलीशियस सोया चंक्स करी को बनाना शुरू करते हैं। नए स्टाइल में मसालेदार सोयाबीन करी बनाने के लिए मैंने लिया है 1.5 कप सोयाबीन, जिसे सोया चंक्स भी बोलते हैं। तो पहले हम सोयाबीन को उबालते हुए पानी में 10 से 15 मिनट भिगोने के लिए छोड़ देंगे। एक चम्मच से इसे चलाएं ताकि सारे सोया चंक्स अच्छे से भीग सके। 15 मिनट बाद ये देखिए हमारा सोयाबीन अच्छे से भीग चुके हैं और फूल के दुगना हो गया है। तो अब हम सारे सोया चंक्स से पानी निचोड़ लेंगे और एक दूसरे बाउल में इसे रख देंगे। देखिए सोयाबीन कितना नरम हो चुका है। पानी स्क्वीज करने के बाद आपके सोया चंक्स कुछ ऐसे दिखेगा। तो अभी हम ये बॉइल्ड सोयाबीन को करेंगे मैरिनेट, क्योंकि मैरिनेट करने से मसालों का फ्लेवर इसके अंदर तक चला जाएगा। तो इसमें पहले डाला है 1.5 बड़े चम्मच अदरक और लहसुन के पेस्ट। उसी के साथ ऐड कर दिया है 1.5 बड़े चम्मच दही, जो कि एक बहुत ही खास इंग्रेडिएंट है यहाँ पे, और इसके बिना तो ये मैरिनेशन अधूरा है। तो दही आप यहाँ पे जरूर डालें। कुछ फ्रेश कटी हुई हरा धनिया, 1/3 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और उसी के साथ आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। हाँ, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर यहाँ पे जरूर डालें, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएंगे। स्वाद अनुसार या 1/3 छोटा चम्मच नमक डाल के यहाँ पे मैं डाल देती हूँ 1 बड़े चम्मच घी। ये थोड़े से घी और मसालों के साथ अगर ये सोया चंक्स को आप मैरिनेट करें तो आपके सोया चंक्स करी का टेस्ट कुछ अलग ही आएगा। तो सारे चीज़ों को अच्छे से मिलाना है ताकि हर एक सोया चंक्स में ये सारे फ्लेवरफुल मसाले अच्छे से कोट हो जाए, और ये मैरिनेशन के प्रोसेस आप हाथ से ही करें, बेहतर होंगे। तो मैरिनेशन हमारा कंप्लीट है। तो अब हम इसे एक प्लेट से ढक के साइड में रख देंगे, और इस दौरान टाइम को बिल्कुल वेस्ट ना करके एक कढ़ाई में मैंने डाला है 2 चम्मच तेल। तो तेल में मैंने डाल दिया है 1 सूखे लाल मिर्च, 2 तेजपत्ते और कुछ खड़े गरम मसाले। उसी के साथ मैंने बिल्कुल थोड़े से साबुत काली मिर्चें भी यहाँ पे ऐड कर दिया है। आधा छोटा चम्मच जीरा के साथ यहाँ पे डाले कुछ जिंजर जुलियन, और इन मसालों को कुछ सेकंड्स हमें भून लेना है। थोड़े से अदरक को आप पतले पतले लंबे स्लाइसेस में काट ले। तो कुछ सेकंड्स इन मसालों को भूनने के बाद यहाँ पे डाले 2 चॉप्ड प्याज, जिसे हमें एकदम गोल्डन करके फ्राई कर लेना है। तो ये सोया चंक्स करी में प्याज एक बहुत ही खास इंग्रेडिएंट है दोस्तों, इससे बहुत ही एक बढ़िया फ्लेवर आते हैं। तो 2 से 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं प्याज को मैंने एकदम गोल्डन करके फ्राई कर लिया है। तो अब मैंने यहाँ पे डाल दिया है 3 चॉप्ड टमाटर। आप चाहे तो यहाँ पे टमाटर के पेस्ट भी डाल सकते हैं, पर टमाटरों को अगर बारीक चॉप कर लिया जाए उनके स्वाद और भी बढ़ जाते हैं। तो अब हम ये प्याज टमाटर को अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पे और 1/3 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है, साथ साथ आधा छोटा चम्मच हींग, जो कि एक बहुत ही बढ़िया फ्लेवर लाएंगे। उसी के साथ 2 स्लिट किए हुए हरी मिर्च, पर मिर्च आप अपने हिसाब से डालें। तो इसे हमें अच्छे से भून लेना है। तो 3-4 मिनट के बाद जब आप देखें आपके प्याज टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, तब आप यहाँ पे डालें 1 बड़े चम्मच बेसन, उसी के साथ आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर। तो सारे चीज़ों को अच्छे से मिला लें और चलाते हुए इसे 1 मिनट भून लें। तो 1 मिनट बाद आप देख सकते हैं मसाले हमारा थोड़े से ड्राई हो चुके हैं। तो अब आप यहाँ पे डालें थोड़े से पानी और सारे मसालों को अच्छे से मिला लें। तो कुछ सेकंड्स बाद यहाँ पे डालें हमारे मैरिनेटेड सोया चंक्स, और इनको डालने के साथ साथ ही बिल्कुल थोड़े से पानी यहाँ पे आप डालें। मैंने यहाँ पे आधा कप से थोड़े से ज़्यादा पानी डाल दिया। इनको मैं डायरेक्ट तेल में नहीं भूनूंगी, क्योंकि इससे सोया चंक्स के सारे गुण पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए प्याज टमाटर को थोड़े से भूनने के बाद ही ये मैरिनेटेड सोया चंक्स को मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो अब हम यहाँ पे डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। ध्यान रखना है, पहले मैरिनेशन के वक्त मैंने नमक डाला था, और साथ साथ 1/3 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इनको अच्छे से मिलाने के बाद गैस मीडियम करके इसे
बहुत ही अच्छी तरह से भून लेना है जब तक ये ग्रेवी तेल ना छोड़े। आप अभी देख सकते हैं भूनने के साथ साथ हमारे सोया चंक्स का चेहरा कितना बढ़िया लग रहे हैं, है ना फ्रेंड्स। ये बहुत ही इजी रेसिपी है पर बन के आएगा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और शानदार। तो अब हम इसे 1 से 2 मिनट ढक के लो टू मीडियम फ्लेम में भून लेंगे। कुछ देर बाद आप देख सकते हैं ग्रेवी हमारा तेल छोड़ रहे हैं। कैमरा को जूम करके मैं अभी आपको दिखाती हूँ कितना बढ़िया मसालेदार सोया चंक्स के चेहरा आ गया है। सोया चंक्स हमारा पूरी तरह से सॉफ्ट हो चुका है पर अभी भी इन मसालों को और थोड़े से भूनना बाकी है। तो यहाँ पे मैंने और थोड़े से पानी ऐड कर दिया है। तो पानी ऐड करने के बाद इसे ढक के और कुछ देर के लिए पकाएंगे। 2-3 मिनट बाद ढक्कन खोलेंगे और आप देख सकते हैं ग्रेवी के ऊपर तेल आ चुका है। तो अब मैंने यहाँ पे डाल दिया है होममेड गरम मसाला पाउडर। थोड़े से गरम मसाला ले और उनको मिक्सी में चला के आप उनके पाउडर बना लें। थोड़े से कसूरी मेथी, आधा छोटा चम्मच चीनी जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है, और कुछ फ्रेश हरा धनिया। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लें और बस हमारा ये स्पाइसी और बहुत ही टेस्टी नए स्टाइल में बनी हुई मसालेदार सोया चंक्स करी बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। तो अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और ग्रेवी की कंसिस्टेंसी एक चम्मच से आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सोया चंक्स को ऐसे रखना है, थोड़े से ग्रेवी वाले इसे रखना है। आप देख सकते हैं, देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। तो तैयार है हमारा बहुत ही टेस्टी और यम्मी सोया चंक्स करी। इसे आप चावल, पराठा, पूरी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगेगी। तो सोयाबीन के कई सारे रेसिपीज हैं मेरे चैनल पे, आप चाहे तो उनको देख सकते हैं। दोस्तों, आपके घर में जब कोई सब्जी ना हो तो झटपट आप ये सोया चंक्स करी को बना सकते हैं, जो बनाने में है बहुत ही आसान और बनकर आते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। इसको खाने के बाद आपको दूसरा कोई सब्जी खाने का मन ही नहीं करेगा, ये इतना टेस्टी बने हैं दोस्तों। तो झटपट इसे आप बना लीजिए और डिनर हो या लंच, गरम गरम चावल, पूरी, पराठा के साथ सर्व कर लीजिए। तो फीडबैक देके मुझे बताइए ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, उससे मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आते हैं। शेयर करना ज़रूर ये रेसिपी को आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो ऐसे नए नए रेसिपी देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए श्रीतमास किचन को। तो मिलते हैं और एक नए रेसिपी के साथ, और मेरी चैनल को देखते रहिए। थैंक यू, टेक केयर।